Hello students, let's read the question. Out of the following four dimensional quantities, which one quantity is to be called a dimensional constant? Dimensional constant का मतलब क्या होता है? जिसके dimensions हो प्लस में वो कांस्टेंट वैल्यू हो उसकी, मतलब इसकी कांस्टेंट वैल्यू हो जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहे और साथ में उसके डायमेंशंस भी हो. ठीक है, वो होता है डायमेंशनल कांस्टेंट. अब हम वन बाय वन चेक करते हैं कि इसमें से हमारा कौन सा डायमेंशनल कांस्टेंट है. अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखें. अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायमेंशंस तो होते हैं. एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होते हैं? LT-2. किसी भी एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होते हैं? LT-2 होते हैं. लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है, वैसे हम इसकी वैल्यू पढ़ते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है अर्थ पर. ठीक है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है कांस्टेंट नहीं होती. विद डेप्थ, ये आप आगे पढ़ोगे भी अपना आपने आगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आप ही आगे जाके पढ़ोगे. जो जी की वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू विद डेप्थ एंड हाइट चेंज होती है. ओके, इसकी वैल्यू क्या होती है? हाइट के साथ चेंज होती है, डेप्थ के साथ भी, और विद लैटिट्यूड ऑल्सो. तो वो चेंज होती है, तो इट इज अ वेरिएबल, इट इज नॉट अ कॉन्स्टेंट. ठीक है, इट इज अ वेरिएबल नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू. क्योंकि हमें डायमेंशनल कांस्टेंट चाहिए, तो इट इज अ वेरिएबल, सो इट इज नॉट अ डायमेंशनल कांस्टेंट. सो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं हो सकता. फिर आता है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर. सरफेस टेंशन कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स बाय लेंथ डिफाइन करते हैं, राइट. फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? ML-T-2. लेंथ के डायमेंशन होते हैं L, तो इसके डायमेंशन क्या जाते हैं? MT-2. लेकिन ये भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती इसकी, वाटर की सरफेस टेंशन की. ये टेम्परेचर के साथ चेंज होती है. तो जो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर होता है ये भी वेरिएबल होता है, बिकॉज इट वेरीज विद टेम्परेचर. ओके, सो जो हमारा सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है वो भी वेरिएबल होता है. इसके बारे में भी आप आगे जाके पढ़ोगे कि कैसे वेरी करता है. तो बट अभी आपके लिए पता होना चाहिए कि इट इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, इट डिपेंड्स ऑन सम वेरिएबल एंड इट चेंजेस विद दैट. ओके, वेट ऑफ अ स्टैंडर्ड किलोग्राम मास. अब वेट हम किसी वेट ऑफ अ बॉडी हम कैसे डिफाइन करते हैं? मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब 1 किलोग्राम मास के लिए डिपेंड करें, मतलब मास हमारा 1 किलोग्राम है. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वेट हमारा जी पे भी डिपेंड कर रहा है, और ऊपर ही हमने बताया कि जो जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं होती. अब मास की वैल्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है. अगर जी की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो वेट की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, डिपेंडिंग हम कहाँ पे हैं. अब हम किसी दूसरे प्लैनेट पर जाते हैं, वहां पे जी की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है, तो वेट भी वहां पे चेंज हो जाएगा. तो वेट भी हमारा क्या होता है? कांस्टेंट नहीं होता. ठीक है, और वेट के डायमेंशन तो क्या होते हैं? mg के डायमेंशन इक्वल होंगे, m के डायमेंशन m, एक्सेलरेशन g के डायमेंशन LT-2. तो वेट के डायमेंशन ये होंगे. लेकिन डायमेंशन तो होते हैं बट इट इज नॉट अ कांस्टेंट, तो इट इज नॉट अ डायमेंशनल कांस्टेंट. तो सी भी हमारा गलत हो गया. अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बोले. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इसके डायमेंशन भी होते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है. सो इट इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट, इट इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट. तो इसके डायमेंशंस भी हैं और एक कांस्टेंट वैल्यू है. इसके डायमेंशन किसके इक्वल हो गए? LT-1 के इक्वल. ठीक है, सो इट्स अ डायमेंशनल एंड हैव सम कांस्टेंट वैल्यू जो कि हमेशा कांस्टेंट रहती है. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. इट इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.